हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में मैंने रेन मेन प्रॉब्लम की काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए थे एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने के बाद ठीक है साहब, अब हम शुरुआत करेंगे किसकी? रिवर प्रॉब्लम्स की। तो अब हम रिवर के क्वेश्चन करने वाले हैं ना? देख पा रहे हैं आप मेरे को? अब हमारा चैप्टर होता है रिवर्स प्रॉब्लम। ठीक है, बात है बड़ी सिंपल सी, नहीं है कुछ ज़्यादा इसमें रिवर प्रॉब्लम में। अच्छा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, शायद आपको पता हो नहीं हो, कि जो नदी होती है ना, नदी क्यों बहती है? पहले ये बताओ, नदी क्यों बहती है? नदी क्यों बहती है? क्योंकि ढलान होती है। ठीक है, ढलान होती है तभी तो नदी बहती है। ठीक है, यदि ढलान नहीं होगी तो नदी क्यों बहेगी? नहीं बहेगी। इसका मतलब, ये बात तो हमें पता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी बात थी ये तो। ढलान की वजह से नदी बहती है। ठीक है, तो ये क्या है? नदी है। ठीक है, तो तो जो रिवर होती है ना, सपोज रिवर फ्लो जो है इधर की साइड है, रिवर ऐसे बह रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। रिवर के बहाव की तरफ जाओगे तो आप डाउन स्ट्रीम हो जाओगे। ठीक है, और रिवर के अपोजिट जाओगे मतलब अप स्ट्रीम करोगे। ठीक है, रिवर की फ्लो की दिशा में ही बहोगे, रिवर की दिशा की तरफ ही जाओगे तो डाउन स्ट्रीम होगा, और रिवर के अपोजिट जाओगे तो अप स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, जस्ट बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक जानकारी है। ठीक है, जैसे प्रश्न में आ जाता है कि ए मैन स्विम्स इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। इसका मतलब आप बोलोगे अरे यार, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है? रिवर की डायरेक्शन का लॉन्ग जाना है कि रिवर के अपोजिट जाना है? तो आपको बताना है कि रिवर के अपोजिट जो है मैन जाएगा। ठीक है, बस जानकारी रख लो, है ना? दूसरा ये है कि जब अपने जो लोग होते हैं ना, अपने लोग, ठीक है, वो जब साथ देते हैं ना, यदि वो मित्रता भी निभाते हैं ना तो दुश्मनी भी निभाना जानते हैं। ठीक है, अपने जो लोग होते हैं वो यदि मित्रता भी निभाते हैं ना तो दुश्मनी भी निभा सकते हैं। कैसे? जैसे रिवर यदि इधर फ्लो हो रही है, रिवर यदि आदमी इस डायरेक्शन में जाएगा तो रिवर इसका साथ देगी। सपोज आदमी, रिवर की वेलोसिटी बी आर है और आदमी जो है बी एम की स्पीड से स्विम करता है, तो नेट बी एम प्लस बी आर स्पीड से आदमी का मूवमेंट होगा। ठीक है, जमीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या देखेगा? जमीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा कि आदमी जब बी आर स्पीड से दौड़ बी एम, आदमी की खुद की वेलोसिटी बी एम है और रिवर्स एक्स्ट्रा उसको फोर्स लगा के बी एम की स्पीड दे रही है, बी आर की स्पीड दे रही है, तो नेट स्पीड ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति बोलेगा कि मेरी नेट स्पीड तो बी आर प्लस बी एम है। अच्छा, इसको क्या स्पीड लगेगी अपनी? ऑब्जर्वर खुद की स्पीड को क्या देखेगा? ऑब्जर्वर खुद की स्पीड को तो जीरो देखेगा। मैं मेरे रेस्पेक्ट में हमेशा रुका हुआ होता हूँ तो ऑब्जर्वर अपनी स्पीड को नहीं देख पाएगा। ठीक है, ये होता है फर्स्ट केस। सेकंड केस में आप इसका उल्टा ले लो, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और आदमी जो है ऐसे स्विम करता है, तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बी एम माइनस बी आर। ठीक है, बी एम कौन सी स्पीड है? बी एम वो स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, ठीक है, पानी नहीं रुका था तो आदमी कितने की स्पीड से दौड़ता था, स्विम करता था? बी एम की स्पीड से दौड़ता था।
जब पानी बहने लग जाता है तब कहने का मतलब है वेलोसिटी घट बढ़ जाती है। अच्छा अभी बताओ, अब नदी जो है बहना बंद कर देती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर यदि जीरो है, पानी ठहरा हुआ है भाई, ठीक है, बहता पानी निर्मल होता है, ठहरा सड़ने लगता है, ठीक है, गीत एक। तो वैसे एक पानी जो है ना ठहरा हुआ है। अब क्या है, अब इसमें आदमी की मर्जी चलेगी, ठीक है, इसमें क्या है, अब आदमी की मर्जी चलेगी, आदमी जहां जाएगा ना वो वहीं जाएगा, ठीक है। ग्राउंड पे बैठा व्यक्ति क्या देखेगा, सपोज आदमी जो है बीएम की स्पीड से आगे बढ़ता है तो बीएम की स्पीड से ही आगे जाएगा, रिवर उसका कोई साथ नहीं देगी, ठीक है, रिवर उसका कोई साथ नहीं देगी, ठीक है। और यदि वो बीएम की स्पीड से अपोजिट बहेगा, ठीक है, यदि अपोजिट जो है जाएगा तो भी बीएम की स्पीड ही मिलेगी उसको, ठीक है, तो भी बीएम की स्पीड मिलेगी, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आदमी सपोज किसी एंगल पर घूम जाएगा, ठीक है, अभी तो 90 डिग्री एंगल पे जा रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड पे यदि वो डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करके, ठीक है, बिना कोई किसी एंगल पर जाएगा बीएम स्पीड से, तो भी वो बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, कहीं भटकेगा नहीं। क्यों नहीं भटकेगा, क्योंकि रिवर फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, रिवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यदि आदमी आदमी चाहना चाहता है इधर तो जाएगा उधर, नहीं कर पाएगी रिवर कुछ। सपोज आदमी किसी इस एंगल पर जाता है थीटा पे बीएम स्पीड से, तो भी वो उधर ही पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, चलने में मेरी मर्जी है, मैं उधर जाऊं चाहे उधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, वहीं जाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता हूं, बशर्ते रिवर फ्लो नहीं हो रही है तो। अच्छा अब रिवर फ्लो होगी और किसी थीटा एंगल पर आदमी जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। ये तो था ठहरा पानी, ठहरा पानी, जब जब था पानी ठहरा, चली थी मर्जी आदमी की, गया उधर जहां जाना चाहता था वो, नहीं हुआ उसका कुछ, नहीं मिला साथ उसको रिवर का, ठीक है। अब रिवर का साथ देंगे या फिर रिवर उसको अपोज करेगी। अब ये बताओ, रिवर फ्लो इधर की तरफ बह रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। अब आदमी ने क्या मूड बनाया अपना, आदमी ने अपना मूड बनाया कि सामने एक आम का पेड़ है, चलो भाई गर्मी का टाइम है, एक आम खाया जाए। उसे सामने किनारे पर, ये एक किनारा है वन और दूसरा किनारा है, तो सामने वाले किनारे पर एक आम का पेड़ था, उसको दिखा, वो चाहता है कि एक आम में ना मैं तोड़ के लाऊं, ठीक है। आदमी ठहरा अनपढ़, आदमी का ठहरा अनपढ़, नहीं पढ़ी थी उसने फिजिक्स, तो हो गया अनपढ़। तो वो क्या करता है, रिवर इधर फ्लो हो रही है, उसने देखा आम का पेड़, सीधा उधर चला गया, ठीक है। बीएम, बीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, या फिर सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, रिवर के रेस्पेक्ट में या फिर स्टिल वाटर में, जो पानी स्टिल वाटर में जो आदमी की वेलोसिटी होती है ना वो बीएम है, ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो आदमी जिस जिस हिसाब से दौड़ता है, जो उसकी स्थिति हो, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जिस स्ट्रेंथ से दौड़ता है उस स्ट्रेंथ से अब दौड़ रहा है बीएम स्पीड से, किधर की तरफ, इधर की तरफ दौड़ रहा है। अब भाई एक बात बताओ, ये रिवर कोई पागल थोड़ी है, हाँ, रिवर भी तो कुछ करेगी, ठीक है, जाना चाहता है वो इधर लेकिन रिवर बहा के ले जाएगी उसको इधर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात बड़ी छोटी सी है कि जब रिवर फ्लो होने लग जाएगा तो आदमी जब डायरेक्ट उधर की तरफ स्पीड वेलोसिटी रख के जाएगा ना तो वो उधर नहीं पहुंचेगा, रिवर उसको बहा के बहाते कुछ डिस्प्लेसमेंट कर देगा उसका, ठीक है। आदमी सोचेगा मैं दौड़ तो ऐसे ही रहा हूं सीधा, आदमी सोचेगा कि भाई ये चक्कर क्या है, मैं तो सामने आम के पेड़ की तरफ जा रहा हूँ लेकिन पहुंच में उधर रहा हूं, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई रिवर की भी तो कुछ स्पीड है, ठीक है। आदमी जो है ना
जाना चाहता है ऐसे लेकिन नहीं जा पाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि रिवर है ऐसे तो जाएगा वो ऐसे। ठीक है, दोबारा बात बड़ी क्लियर है, समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यदि उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना है और रिवर ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो उसको कुछ टेढ़े एंगल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको कुछ ऐसा टेढ़ा जाना पड़ेगा, तभी वो है ना वो सीधा है ना पहुंच पाएगा। तभी उसमें ना रिवर नदी का सामना करने की क्या आएगी, शक्ति आएगी। ठीक है, तो उसे ना कुछ ऐसे तो स्विम करना चाहिए इस एंगल पर थीटा पे। ठीक है, थीटा एंगल पर उसको यदि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहता है डायरेक्ट सीधा आम के पेड़ की तरफ, ठीक है, और रिवर फ्लो हो रही है इधर, तो उसको क्या ऐसे टेढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, टेढ़ा जाएगा ना तो रिवर उसको बहा के लेके जाएगी, लेकिन आदमी पहले से ही टेढ़ा चल रहा है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ऐसे ऐसे टेढ़ा जाएगा, लेकिन जाएगा सीधा। मुंह उसका होगा टेढ़ा लेकिन जाएगा सीधा। ठीक है, जाना चाहता है इधर वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो ये है। ठीक है, ये है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है। इसका मतलब ग्राउंड पे जो व्यक्ति बैठा होगा वो क्या देखेगा कि आदमी तो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, आदमी तो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। इस केस में ग्राउंड पर बैठे व्यक्ति क्या देखेगा? वो देखेगा कि आदमी तो टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, जबकि जो स्विमर है वो जाना चाहता है सीधा, वो जाना चाहता है सीधा, लेकिन रिवर बहा के ले जाएगी उसको कुछ इधर की तरफ। तो ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति देखेगा कि भाई तुम जा तो सीधे ना जाना, तुम जाना तो सीधा चाहते हो पर जा नहीं पा रहे हो, तुम जा ऐसे रहे हो। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आदमी जो है ना रिवर के रेस्पेक्ट में तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, और रिवर पहले से इधर है। इसका मतलब ग्राउंड पे जो बैठा व्यक्ति होगा, ये क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी? इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इन दोनों को ऐड कर दो। इसका मतलब ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति क्या देखेगा कि इन दोनों को ऐड करने पे ये सीधा वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब सीधा जा रहा है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। ठीक है, ये था बहता पानी। बहता पानी पहले पढ़ा था हमने, ठहरा पानी, ठहरे पानी में चली थी मर्जी आदमी की, अब ठहरा पानी बहता पानी में नहीं चलेगी मर्जी आदमी की। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। बीएमआर को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ठीक है, रिवर रिवर कट जाएगा तो फाइनली मेरे को ये मिल जाएगा। बात बड़ी छोटी सी है। ठीक है, तो बात एकदम समझ में आ चुकी है। इसका मतलब इसका मतलब जब ठहरा हुआ था पानी, ठीक है, जब ठहरा हुआ था पानी, सुन रहे हो, जब ठहरा हुआ था पानी, ठीक है, जब ठहरा हुआ था पानी तो नहीं चली रिवर की मनमानी। ठीक है, जब ठहरा हुआ था पानी तब नहीं चलेगी नदी की मनमानी, लेकिन सच होगी आदमी की वाणी। ठीक है, आदमी की वाणी है ना वो सच हो जाएगी जब ठहरा होगा पानी। ठीक है, बात एकदम समझ में आ चुकी है। दूसरा दूसरा हम कहेंगे कि मैंने क्या बोला, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? मैंने बोला कि जब ठहरा था पानी, नहीं सॉरी, जब बह रहा था पानी, उल्टा बोल दिया ना। चलो छोड़ो, सारी वारी नहीं बनाएंगे। ठीक है, बात सिंपल सी है। बस केवल मैं इतना समझाना चाहता हूं कि जब ठहरा हुआ था पानी
तो नहीं चलेगी रिवर की मनमानी और होगी सच आदमी की वाणी। ठीक है, बात एकदम समझ में आ गई है। और दूसरा दूसरा मैं क्या बताना चाहता हूँ, दूसरा है नहीं चलेगा आदमी का कुछ कहना जब रिवर बहेगी बहना। ठीक है, जब रिवर बहना शुरू कर देगी तब आदमी का कहना नहीं चलेगा, होगा वही जो रिवर चाहेगी। ठीक है, अब मैं ना काफी कुछ हो चुका है, अब वो जो है मैं इसमें इसमें अब सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा ये क्या चीज़ है, इसको भी लिख लो अच्छे से कॉपी में। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात एकदम क्लियर है। ठीक है, रिवर कैसे साथ देगी और कैसे अपोज करेगी, बात समझ में आ चुकी है। और अच्छा हम सवालों से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, रिवर बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और वेलोसिटी, ठीक है, ये आदमी है जिसने सोचा कि अब मैं तैरना स्टार्ट करूंगा, और ये तैरता कितने की स्पीड से है, तैरता कितने की स्पीड से है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। एक सेकेंड। ठीक है, ये 2 किलोमीटर चौड़ी लंबी चौड़ी नदी है। ठीक है, मैन की वेलोसिटी है। मैन क्या करता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना उसमें उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है ना। और और चार नहीं, इसको एक लो। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एंड रिवर जो है, रिवर रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दे देता हूँ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या करता है आदमी, इसने किया स्टार्ट तैरना। ठीक है, अब वो क्या चाहता है कि सामने एक आम का पेड़ है, चलो जरूरत नहीं है, वो क्या है ऐसे सीधा दौड़ता है। ठीक है, उस ऐसे सीधा स्विम करता है 90 डिग्री के एंगल पे। उसकी जो आदमी की जो वेलोसिटी है वो हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, अब मैं जानता हूँ कि वो जो सामने जाएगा ना तो सामने जा नहीं पाएगा, वो कुछ ऐसे जा पाएगा। ठीक है, हालांकि आदमी तैरता तो ऐसे सीधा है लेकिन जा नहीं पाएगा ऐसा, ऐसा नहीं जा पाएगा, वो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड कितने टाइम बाद वो है कितने टाइम बाद वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू रीच अनदर बैंक। ठीक है, दूसरे किनारे पर पहुंचने में कितना टाइम लेगा, और ये जो ड्रिफ्ट है वो भी बताना है आपको। ठीक है, कितना भाव हो गया उसका, ड्रिफ्ट भी बताओ। ठीक है, तो आप सॉल्व करो। और स्विमर्स जो है लिख लेता हूं इसमें, स्विमर्स स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर, स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर। ठीक है, आदमी जो है रिवर के परपेंडिकुलर जो है स्विम करता है, और आपको बताना है कि कितने टाइम बाद वो जो है
दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। और रिवर की चौड़ाई जो है 2 किलोमीटर है। आदमी की स्पीड 1 किलोमीटर है। आदमी जब नहीं दौड़ता है, नहीं स्विम करता है, तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर होती है। ठीक है। और रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन। देखो बात बड़ी सिंपल सी है। बात क्या है? सिंपल। सिंपल कैसे है कि ये जो आदमी है इसकी वेलोसिटी है bm। मैंने लिखा है कि स्विमर स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। रिवर फ्लो लिख देता हूँ ना और अच्छे से। तो इसका मतलब एक बात हमें समझ में आती है कि जो स्विमर है ना उसका वेलोसिटी वेक्टर तो यही होगा, परपेंडिकुलर रिवर फ्लो के, है ना। दूसरा दूसरा ये है कि यदि पानी नहीं बह रहा होता, पानी नहीं बह रहा होता तो क्या होता? पानी नहीं बह रहा होता तो स्विमर डायरेक्ट ऐसे सीधा चल जाता। और उसकी स्पीड कितनी है? 10, नहीं, एक सॉरी, 1 किलोमीटर की इसकी स्पीड होती है 1 घंटे में, है ना। तो वो सीधा 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है उसको? T1 कितना लगता? 2/1, मतलब 2 सेकेंड, 2 घंटे में वो जो है कहाँ पहुंच जाता? दूसरे किनारे पर पहुंच जाता, यदि पानी नहीं बह रहा होता तो। ठीक है। ये तो था ठहरा पानी। अब जब पानी बहेगा, अब जब पानी बहेगा तो क्या होगा? पानी बहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी तो जाएगा बीएम की स्पीड से ऐसे। ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा ना, रिवर और फ्लो हो रही है तो आदमी जो है ना उसमें रिवर की जो वेलोसिटी है वो भी ऐड होने वाली है। बात समझ में नहीं आ रही है? आदमी जाना चाहता है सीधा, लेकिन रिवर की वेलोसिटी उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। इसका मतलब आदमी जो है ना वो ग्राउंड के हिसाब से तो बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा, यूं ऐसे सीधा जाने वाला है। ठीक है। जाना चाहता है ऐसे, लेकिन रिवर उसको एक्स्ट्रा उधर लेके जा रही है। इसका मतलब रिवर जो इसका जो मोशन होगा ना उसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब वो सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है। अब मेरे को बताना है इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? रिवर की 4। ठीक है। अभी बताओ कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? ठीक है। बात समझो अच्छे से। आदमी की जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, अब जो आदमी इधर से इधर जाना चाहता है तो वो उधर से इधर क्यों जा पा रहा है? क्योंकि आदमी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको यहां से यहां पहुंचाने में केवल ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है। ठीक है। ये वाला ये वाला कंपोनेंट तो क्या करेगा? ये वाला कंपोनेंट तो केवल इसको इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट देगा, जो कि ड्रिफ्ट होगा। रिवर कभी भी नदी पार नहीं कराएगी, रिवर आपको केवल बहाएगी। ठीक है। नदी तो आदमी ही पार करेगा अपनी स्पीड से, अपनी वेलोसिटी से। ठीक है। तो टाइम कितना लगने वाला है? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है अपॉन कितने 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 वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब 2 घंटे लगने वाले हैं भाई। ठीक है। चाहे पानी बहे चाहे ना बहे, 2 घंटे लगेंगे। ठीक है। चाहे पानी बहेगा तो भी 2 घंटे में पहुंचेगा, और नहीं बहेगा तो भी 2 घंटे में पहुंचेगा। फिर फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जब पानी नहीं बहेगा तो आदमी सीधा जाएगा। ठीक है। और जब पानी बहेगा ना तो आदमी कुछ ऐसे जाएगा, और ऐसे जाने में उसका कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा। और ड्रिफ्ट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? डेल्टा एक्स। ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी रिवर की स्पीड। रिवर की स्पीड क्यों? क्योंकि रिवर उसको रिवर ही जो है ना, रिवर ही जो है ना, ये वाला कंपोनेंट रिवर, ये वाला जो कंपोनेंट है ना बी आर, यही तो इसको ड्रिफ्ट दे रहा है। और कोई बताओ, और कोई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो रिवर की स्पीड 4 × टाइम 2, मतलब 8 किलोमीटर आगे और चल जाएगा। ठीक है। 2 किलोमीटर का किनारा है और 8 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। बताओ भाई, क्या नुक्स, क्या फायदा हुआ? आम खाने गया था बेचारा, ठीक है, पहुंच गया 8 किलोमीटर दूर, क्या फायदा हुआ बताओ भाई?
तो इसका मतलब है ना भाई, अब हम आदमी से बोलेंगे भाई तुम आम खाना चाहते हो ना, तो ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे जाओगे ना तो रिवर की सामना करने की तुम में शक्ति आएगी और तुम सीधे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बात एकदम सिंपल सी है, समझ में आ चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। इसको एक और तरीके से बताता हूँ मैं आपको, जो बहुत ही मैथमेटिकल तरीका है, मतलब ठीक है, ऐसे डायग्राम वायग्राम वाला मेथड नहीं है। जो मैंने एक एक चीज लिखी थी इधर, क्या लिखी थी, velocity of man with respect to ground is equal to velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground। इसका मतलब, इसका मतलब डेल्टा आर जो होगा, ये क्या है, आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो आदमी जो है ना वो ऐसे जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो आदमी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू डेल्टा टी, इंटू टी लिख देता हूँ। बात समझ में आई। मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आदमी का डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ एक्स डायरेक्शन में होगा और कुछ बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी क्या है और कितना टाइम लग रहा है। बात समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सपोज एक्स आई कैप तो उसका इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस बाई जे कैप में ऊपर की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। तो देखो, आदमी की, एक तो आदमी की खुद की वेलोसिटी है प्लस रिवर की वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जमीन पे बैठा व्यक्ति वो देखेगा। इसका मतलब एक तो रिवर की स्पीड उसमें ऐड होगी, रिवर की स्पीड कितनी है, 4 आई कैप, प्लस आदमी की वेलोसिटी कितनी है 1 किलोमीटर, तो 1 जे कैप इंटू टी, टी कितना है निकालना है। अच्छा, और बाई में आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, बाई में तो आदमी का 2 का डिस्प्लेसमेंट है, इसको 2 लिख दूं मैं। अब आई को आई से कंपेयर करो, जे को जे से कंपेयर करो, एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू टी और 2 इज इक्वल टू 1 इंटू टी। तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई और यहाँ से टी को इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। बात एकदम सिंपल है और अच्छे से क्लियर होगा, अगले अगले सवालों में और अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। आदमी है ना भांज पड़ जाएगा, आदमी जो है ना, जब मैंने बताया कि रिवर फ्लो होने लग जाएगी तो आदमी की मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है, उसमें बस एक्स्ट्रा रिवर का कंपोनेंट और ऐड होगा, है ना। आदमी जिस वेलोसिटी से जाएगा वो तो जाएगा, लेकिन जब रिवर फ्लो होने लग जाएगी तो उसमें केवल रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है ना, ठीक है। यदि मान के चलो रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, आदमी कुछ भी डिसाइड कर सकता है, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, भाई तुम ऐसे जाना चाहते हो जाओ, लेकिन एक्स्ट्रा तुम में रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी और इन दोनों को ऐड करने पर तुम ऐसे जाओगे सीधा, ठीक है। अब सपोज आदमी जाना चाहता है ऐसे, रिवर की स्पीड है ऐसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है ना, मैं ना इधर का मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है, तो मैं मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर रहा हूँ। इसका मतलब आदमी जाना चाहता है इधर, मतलब आदमी जा रहा है इधर और रिवर का फ्लो है इधर, तो आदमी इधर नहीं जाएगा, आदमी जाएगा इधर। एक्चुअल में जो है ना वो आदमी इसको ऐसे जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आदमी जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो आदमी ऐसे नहीं जा पाएगा, आदमी जाएगा ऐसे। ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति क्या देखेगा कि आदमी जो है ना वो ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है।
ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। और नदी पार कौन कराएगा? नदी रिवर कभी पार नहीं कराएगी। ठीक है, जब नदी जो है ना वो, रिवर तो ऐसे फ्लो होती है। ठीक है, रिवर जो है ऐसे फ्लो होती है, तो इस किनारे से इस किनारे तक जाने में नदी कोई साथ नहीं देगी आपका। नदी केवल आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी, यहाँ से यहाँ ले जाएगी, पार नहीं कराएगी नदी आपको। पार तो आपको खुद आपका खुद का जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट फ्लो रिवर के परपेंडिकुलर होगा ना, वही आपको नदी पार कराएगा। ठीक है, सपोज सपोज आप जो है ऐसे दौड़ रहे हो। ठीक है, तो आपका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, अब इसको भूल जाओ। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ना, यही आपको नदी पार कराएगा। क्योंकि रिवर के जो फ्लो के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा ना, वही नदी पार कराएगा। ठीक है, इधर जाने के लिए, इधर से इधर की कोई डायरेक्शन, इधर इधर से इधर जाने के लिए आपको इधर कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी तो इधर पहुंचोगे ना। ये वाली जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये आपको इधर से इधर नहीं पहुंचाएगा, ये आपको इधर से इधर पहुंचाएगा। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत मात खाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और अच्छे से समझ में आएगा और सवालों में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि बह रही है नदी 2 किलोमीटर पर आवर से, और चौड़ी है नदी 2 किलोमीटर। चौड़ी है नदी 2 किलोमीटर। अब आदमी की स्पीड बताओ भाई कितनी है ना। अब आदमी की स्पीड बताते हैं हम। आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, रुके हुए पानी में आदमी 4 किलोमीटर से दौड़ सकता है भाई, कहीं भी दौड़ा लो। ठीक है, पानी रुका हुआ है, चाहे इधर दौड़ा लो, चाहे इधर दौड़ा लो, चाहे इधर दौड़ा लो, चाहे इधर तैरा लो, इधर तैरा लो, कहीं भी तैरा लो, दौड़ेगा 4 से ही, है ना। अब ध्यान दो, अब आदमी क्या सोचता है ना, पिछले वाले सवाल से प्रेरणा लेके, पिछले सवाल में 8 किलोमीटर का ड्रिफ्ट हो गया था। ठीक है, पहुंचा था आम खाने, और पहुंच गया यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। अब वो क्या चाहता है ना, कि अब तो मैं आम खा के रहूंगा। ठीक है, इसलिए वो तय करता है कि पिछले सवाल से मुझे सबक लेके, कि वो ऐसे सीधा जो है ना इधर जाना चाहता है। ठीक है, सीधा इधर जाएगा। ठीक है, अब अब थोड़ा उसने जो है सबक लिया। ठीक है, सबक लेने में क्या होगा कि वो अब ऐसे दौड़ना स्टार्ट करेगा, ऐसे जो है तैरना स्टार्ट करेगा, थीटा एंगल पर। ठीक है, ऐसे तैरेगा, मतलब ऐसे तैरेगा, मतलब आदमी की स्पीड ऐसे होगी, आदमी की स्पीड ऐसे होगी। ठीक है, तब, है ना, आदमी की स्पीड ऐसे होगी, तो ही वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो आपको बताना है कि उसे कितने एंगल पर जो है, उससे कितने एंगल पर तैरना चाहिए वर्टिकल से, जिससे कि वो इधर से इधर पहुंच जाए, है ना। तो 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 क्या है कि स्विमर क्रॉस रिवर परपेंडिकुलर, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, है ना। हाँ ठीक है, टाइम बता दो पहले तो। देखो, प्रश्न लिखता हूँ। स्विमर स्विम्स रिवर परपेंडिकुलर, फाइंड टाइम टेकन। ठीक है, टाइम कितना टाइम लेगा वो आपको बताना है ना, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई है ना, कि वो अपनी वो तैरेगा, टेढ़ा क्यों तैरेगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, देखो इतनी बड़ी सिंपल सी बात है ना। टेढ़ा तैरेगा तभी तो जाके वो उधर पहुंचेगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको इधर बताता हूँ। तो एक सॉल्यूशन जो है ना, बड़ा फॉर्मल सॉल्यूशन होता है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो तो क्या है, डेल्टा आर।
डेल्टा आर जो होता है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम। ठीक है, इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, कितने से होगा, 2j कैप से, इज इक्वल टू सीधा 2j कैप होगा, एक्स इधर है, वाई इधर है। ठीक है, अब आदमी ने क्या डिसाइड किया, आदमी ने डिसाइड किया कि वो तैरेगा टेढ़ा। इसका मतलब, और उसकी स्पीड कितनी है, 4 से, 4 से तैरेगा टेढ़ा, 4 से वो टेढ़ा तैरेगा थीटा एंगल पर। ठीक है, प्लस 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 रिवर उसको उधर बहा के ले जाएगी कितने से, 2 किलोमीटर पर आवर से। अभी अब यदि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर ये सीधा वाला वेक्टर आ जाए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आ जाता है, तो आदमी जो है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और आदमी तैर तो वैसे रहा है, ठीक है, और प्लस रिवर की स्पीड उसमें अलग से ऐड हो रही है इतनी। इसका मतलब मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रहने वाली है। यदि ऐसे रहेगी सीधी, तभी तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सीधा पहुंच पाएगा आम के पेड़ की तरफ, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, उसको हम लिखता हूं। अच्छा अब ध्यान देने वाली बात ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 16 - 4 12, 4 बाहर ले लिए, 2√3, है ना। तो BMG की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3, 2√3 इंटू टाइम, 2√3 किधर की तरफ है, जे कैप, इंटू टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 सेकेंड। आधे चल जा, है ना। तो बात एकदम सिंपल है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, गेट लगा दे, है ना। इसका अब बात आपको एकदम समझ में आई नहीं है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि उसको सीधा यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो उसको टेढ़ा जाना पड़ेगा 4 की स्पीड से। अब कितना टेढ़ा जाएगा, तो वो यहाँ से आप साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा जो है वो कितना होगा, 2/4, यानी कि हाफ, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर तैरना तैरना स्टार्ट करो। अब यहाँ से यहाँ सीधा पहुंच जाओगे। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा, या फिर कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश में कुछ ज़्यादा बता पा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो एक दूसरा रास्ता बताता हूँ जो कि अच्छा समझ में आने वाला है आपको। अब देखो भाई, और अच्छे से समझो दूसरा रास्ता। एक रास्ता तो इतना हमें समझ में आया कि आदमी जाएगा थीटा एंगल पर, ठीक है, ये इसको जाना है ऐसे सीधा। ठीक है, ग्राउंड में बैठा व्यक्ति बताएगा कि वो सीधा जा रहा है। ठीक है, तो सीधा जाने के लिए भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आदमी जो है ना, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है, और ग्राउंड की वेलोसिटी, सॉरी रिवर की वेलोसिटी ये है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आने वाला है। अभी इसको हटा देता हूँ ना। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला आएगा BM cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा BM sin थीटा। ठीक है, अब प्लस रिवर की स्पीड इधर है, मतलब रिवर जो है वो इधर फ्लो हो रही है। अब इधर ध्यान दो, ठीक है, ऐसा टेढ़ा तैरने में क्या फायदा हुआ कि आदमी ने ना एक रिवर के अपोजिट एक कंपोनेंट लिया है, वो ये वाला रिवर के अपोजिट एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा लिया है, वो ये वाला BM sin थीटा। और दूसरा एक कंपोनेंट तो उसका रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर है। ये कंपोनेंट क्या क्या करेगा, ये कंपोनेंट इसको इधर से इधर पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, यहां से यहां पहुंचाने में
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से यहाँ पर वही पहुंचा पाएंगे जो इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में bm cos थीटा की वेलोसिटी है, तो bm cos थीटा जो है ना, वही कंपोनेंट आदमी की वेलोसिटी का bm cos थीटा जो कंपोनेंट है, वही कंपोनेंट इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसका मतलब यदि bm sin थीटा जो है वो बी आर के बराबर हो जाता है, ठीक है, bm sin थीटा यदि ये वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर का अपोज करेगा, ठीक है, इतना अपोज कर ले कि वो दोनों बराबर हो जाए, मतलब रिवर का सामना कर ले, तो आदमी बिल्कुल सीधा जाएगा। बात समझ में आ रही है, मेरे को पता है। तो bm की वैल्यू sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, br कितना है, br कितना है भाई, बताओ भाई, br कितना है, 2, और उसकी वैल्यू कितनी है 4, मतलब हाफ आ गया। तो यहाँ से भी थीटा 30 डिग्री है। तो इसको एक ऐसे समझ लो, ठीक है, पहले मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम। फिर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट उसका 2j कैप हुआ, और वेलोसिटी ऑफ क्या होगी, वेलोसिटी उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ये होगी सीधी जे कैप में, तो उसको इसको लिख दिया। ये एक रास्ता है, ये आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा, मेरे को पता है कि इसमें क्या है, टेढ़ा तैरने में क्या फायदा हुआ कि आदमी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर को जो है अपोज करेगा, और इतना अपोज करेगा कि वो है ना, जो ड्रिफ्ट है ना, उसको ना, ड्रिफ्ट जो है ना, उसको जो है वो खत्म कर देगा। ये एक रास्ता है ना। अब जो है मैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, अब टाइम तो निकाल के बताओ, टाइम क्या होगा। अब जो टाइम होगा ना, वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पार कराने में कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, bm cos थीटा, और कितना चलना है 2, तो 2 अपॉन कितनी स्पीड से जाना है, bm cos थीटा, तो 2 अपॉन bm की वैल्यू कितनी है 4, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 30 है, तो cos थीटा कितना होगा √3/2, तो ये कितना आने वाला है 1/√3, यहाँ से ही 1/√3 है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। अब प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिवर को पार कराने में ना वो वाला कंपोनेंट जिम्मेदार होगा जो डायरेक्ट एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ होगा। ठीक है, वो वाला कंपोनेंट काम में लेंगे, बाकी कंपोनेंट से रिवर का कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, ठीक है, तब हम उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा करते थे, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने पर हम ये वाला कंपोनेंट ही तो जीरो करते थे। ये जो वेलोसिटी थी u बाई मैक्सिमम ने हाइट जाने में, ये वाला कंपोनेंट ही तो जिम्मेदार आता था 2u बाई अपॉन जी। तो यहाँ पे u बाई क्यों आता था, क्योंकि हम इसको जीरो करते थे मैक्सिमम हाइट जाने में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है, ना कि ये वाला कंपोनेंट। ऐसे ही यहाँ से यहाँ जाने में ये वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है, रिवर की वेलोसिटी, और ये वाला कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेंगे, ये ना आदमी को या तो इधर ले जाएंगे या फिर इधर ले जाएंगे। बात एकदम समझ में आ चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहता हूं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि अच्छा, हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं मैं, चलो वो अगले बात में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, अभी जो इतनी मैंने आपको इतना जो है ना, मैंने इतना बोला, तो उसका रिजल्ट ये आप इस सवाल में दोगे, मेरे को सॉल्व करके बताओगे, है ना। ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम क्या है हमारा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दो मैन हैं। ये कौन है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ए और बी जो है वो बी एम वेलोसिटी से दौड़ सकते हैं, सॉरी तैर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम स्पीड से पानी में तैरते हैं। ठीक है, वो सेम वेलोसिटीज बी एम। अब एक क्या करता है, एक जाता है, एक जो है स्विम करता है थीटा एंगल पर ऐसे। ठीक है, और दूसरा स्विम करता है थीटा एंगल पर, सेम थीटा एंगल पर ऐसे।
ठीक है, दोनों ने एक दिन तैरना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब ये क्या है, बीएम है। ठीक है, अभी हम रिवर की बात नहीं कर रहे, रिवर फ्लो हो रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको और यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि एक दौड़ता है बीएम से थीटा एंगल पर यहाँ पे, दूसरा दौड़ता है बीएम से सेम थीटा एंगल पर। अब आपको बताना है कि पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचेगा। ठीक है, हु विल रीच फर्स्ट नेक्स्ट टू द नेक्स्ट बैंक, टू द बैंक। ठीक है, हु विल रीच फर्स्ट टू द बैंक। ठीक है, दोनों में से पहले कौन इस किनारे पर पहुंचेगा, सी। ठीक है, इस किनारे से स्टार्ट करना है, ये किनारा नंबर 1 है और ये किनारा नंबर 2 है। तो इस किनारे पर दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा, ये आपको बताना है। ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ लिया मैंने। भाई एक बात बताओ, रिवर जो है वो उधर बह रही है, बह रही है नहीं बह रही? रिवर तो इसका अपोज करेगी और इसकी हेल्प करेगी, करेगी नहीं करेगी? रिवर जो है, ये ए वाला व्यक्ति है, ये बी वाला व्यक्ति है। अब जो रिवर है वो इस ए का क्या करेगी, अपोज करेगी नहीं करेगी? और बी का क्या करेगी, बी को जो है वो उसका साथ देगी, बी की हेल्प करेगी जाने में। बात एकदम सही है, ए का अपोज करेगी, बी का जो है हेल्प करेगी। इसका मतलब जो है बी पहले पहुंचेगा, ए बाद में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ए जो ए का अपोज कर रही है, रिवर कर रही नहीं कर रही? ये शायद आप सोच रहे होंगे, सोच रहे हो नहीं सोच रहे? मेरे को पक्का पता है कि आपने ना यही सोचा होगा। और ये जो विचार आपने सोचा है ना, ये बहुत 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 ही ना गंदा विचार है आपका। ये जो आपने सोचा है ना कि रिवर है ना, ए का अपोज करेगी और बी का साथ देगी, इसलिए जो है ना बी उधर से उधर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बंधु हो, मेरे भाइयों। ऐसा इसलिए नहीं है ना। कितना कितना बार बताऊंगा मैं? ये बताओ, किनारे एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचना है, मतलब यहां से यहां पहुंचना है। तो यहां से यहां जाने में आपके पास यहाँ कोई वेलोसिटी तो होनी चाहिए। ठीक है, यहां से यहां जाने में आपके पास कुछ यहाँ तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। क्या हल्ला हो रहा है ये? क्या होगा? हाँ, तो मैं बता रहा था कि इधर से इधर जाने के लिए कोई ऐसा कंपोनेंट तो होना चाहिए जो इस डायरेक्शन के अलोंग हो। ठीक है, कुछ भी कंपोनेंट हो पर इस डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अलोंग होगा है ना? तो तो हम पहले बात किसकी करते हैं भाई, आप बताओ। हम उसकी बात करते हैं जो आपने बताया, बी की। तो ये है बी एम, बी वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट करता हूँ। ये थीटा है, बी एम साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी एम कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा का जो कंपोनेंट होगा वो बी एम कॉस थीटा होगा, है ना? अब मैं दूसरे वाले व्यक्ति की बात करूंगा। तो दूसरे वाला जो व्यक्ति है उसकी स्पीड बी एम है, इधर सेम थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी एम साइन थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी एम कॉस थीटा।
सपोज ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो ए के लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस डी अपॉन ऐसी कोई वेलोसिटी बताओ ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्ट इस बैंक से इस बैंक के अलोंग हो, तो एक है बी एम कॉस थीटा, और बी के लिए भी इतना ही होगा, बी के भी पास सेम वेलोसिटी है बी एम कॉस थीटा। इसका मतलब ये है ना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज है बी एम कॉस थीटा ए के लिए और बी एम कॉस थीटा बी के लिए दोनों सेम है। इसका मतलब दोनों है ना सेम स्पीड से सेम टाइम में जो है इस दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि इसका जो ड्रिफ्ट है ना वो ज्यादा होगा, और इसका जो ड्रिफ्ट है, सपोज सपोज अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना, यदि रिवर की वेलोसिटी ये है, ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आई, तो इसका जो ड्रिफ्ट है वो ये होगा और इसका ड्रिफ्ट ये होगा। फर्क समझ में आ चुका है आपको, है ना, बात बड़ी छोटी सी है। अरे यार ये बताओ, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर यू स्पीड से इधर फेंका और सेम दूसरे प्रोजेक्टाइल को सेम यू स्पीड से सेम थीटा एंगल पर इधर फेंका, तो मैक्सिमम हाइट पे पहले कौन पहुंचेगा, सेम सेम टाइम में पहुंचेंगे मैक्सिमम हाइट पर। तो वही तो ये है ना, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया, तो बताओ मैक्सिमम हाइट पर पहले कौन पहुंचेगा, तो दोनों साथ में पहुंचेंगे। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाने के लिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है। अब चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों केस में जो है सेम है, इसका मतलब दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। ऐसे ही दोनों जो स्विमर्स हैं उन दोनों के लिए वर्टिकल जो कंपोनेंट है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वो दोनों का सेम है, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि रिवर इसका अपोज करेगी, इसका साथ देगी तो ये पहले पहुंचेगा ये बाद में पहुंचेगा। रिवर साथ किस में दे रही है, रिवर साथ इस बहाने में दे रही है, ठीक है। एक बी को जो वो ज्यादा तेज ज्यादा दूर तक बहा के लेके जाएगी, इसको कम बहा के लेके जाएगी। बस रिवर का काम इतना ही है, बहा के लेके जाना, किनारा कभी पार नहीं कराएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, ये है एक प्रेमी है, ये क्या है, एक प्रेमी है, ठीक है, जिसकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, ठीक है। ये है एक प्रेमी जिसकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और ये और दूसरा है ना, ये कौन है, ये क्या है, इस प्रेमी के फादर है, ठीक है। ऐसे मूछ मूछ बना दी, दाढ़ी बना देता हूँ, ठीक है। अभी क्या सोचता है कि जाना तो मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड के पास है, ठीक है, ये चाहता है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाऊं, ठीक है। अब पहले बताओ, तो पहले ये तो बताओ रिवर कितने से फ्लो हो रही है, तो जो रिवर फ्लो हो रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर से हो रही है, ये आपने हमें बता दिया, ठीक है। और जो प्रेमी है ना, उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। अब ये क्या चाहता है कि मैं मेरी प्रेम इतना नदी मेरे को इतना बहा के ले जाए कि मैं मेरी प्रेमिका के पास पहुंच जाऊं, ठीक है। मैं मेरे पिताजी के पास नहीं जाना चाहता, मैं मेरी प्रेमिका के पास जाना चाहता हूँ। तो प्रेमिका के पास जाने में पहले मेरे को फिर ये पोजीशन बतानी पड़ेगी कि प्रेमिका का पोजीशन जो है यहाँ से 37 डिग्री है,
तो आपको बताना है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ना। अच्छा, अभी बताओ, यदि आदमी जो है ना, ये प्रेमी जो है, सीधा प्रेमिका की तरफ, सीधा प्रेमिका की तरफ तैरने लग जाएगा, तो क्या वो प्रेमिका के पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा? सोचो सोचो, नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि रिवर उसको एक्स्ट्रा उधर बहा के लेके जाएगी। क्या पता चला कि वो अपने पिताजी के पास पहुंच गया? नहीं समझे। यदि आदमी ने सोचा कि मैं ना सीधा प्रेमिका की तरफ जो है तैरना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अनपढ़ था साला ये, उसको पता नहीं था रिवर भी उसको बहा के लेके जाएगी, ठीक है। तो तो क्या, तो प्रेमिका जो है, प्रेमी जो है सीधा प्रेमिका की तरफ तैरना स्टार्ट करता है। और ये जो है पागल था, पागल प्रेमी था, प्यार में पागल हो गया था। उसे कुछ दिखा नहीं, उसने कुछ फिजिक्स का जो है ना कैलकुलेशन नहीं किया, वो सीधा प्रेमिका दिखी, चलो भाग गया उसकी तरफ। ऐसा नहीं है। उसने पहले क्या दिमाग, पहले उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं सीधा प्रेमिका की तरफ जाऊंगा तो मैं शायद इधर पहुंच जाऊं। पागल था। रिवर की वेलोसिटी भी ऐड होगी, तो पता चला कि वो सीधा जो है अपने पिताजी के पास पहुंच गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर ये वाला वेक्टर आया, तो ये सीधा ऐसे जाएगा। इसका मतलब एक बात समझ में आई, एक बात समझ में आई, एक बात ये समझ में आई कि उसे जो है ना ऐसे टेढ़े जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे टेढ़े जाना चाहिए। ऐसे टेढ़े जाने में क्या होगा कि रिवर जो है ना इसको ऐसे एक्स्ट्रा लेके जाएगी, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिर मैं ऐसे सीधे प्रेमिका की तरफ जाऊंगा, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं सीधा प्रेमिका की तरफ जाऊंगा। उसने ना इतना दिमाग, वो है ना, मतलब पढ़ा लिखा जो है ना, फिजिक्स का जो ज्ञाता था, फिजिक्स उसने अच्छे से पढ़ी हुई थी। उसने बोला कि मैं मेरी प्रेमिका की तरफ मुंह करके नहीं जाऊंगा, मैं ना इधर जाऊंगा। इधर जाने में क्या है ना, नदी फिर मेरे को उधर लेके चल जाएगी। यदि वो सीधा इधर जाने लग गया तो फिर वो सीधा उधर नहीं जाएगा, इधर चले जाएगा अपने पिताजी के पास। चलो ठीक है, उसने दिमाग लगाया। तो आपको बताना है कि वो कितने एंगल से उसको ऐसे जाना चाहिए कि वो सीधा जो है ना अपनी प्रेमिका के पास पहुंच जाए। फाइंड एंगल बाय विच मैन शुड swim so that he can reach to his beloved, ठीक है, अपनी प्रेमिका के पास पहुंच जाए। तो बताओ भाई कितने एंगल से उसको है ना टेढ़ा तैरना चाहिए कि वो अपनी प्रेमिका के पास पहुंच जाए। तो सॉल्यूशन बताता हूँ। 10 की स्पीड है, हाँ सही है, रिवर है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बताने के लिए मेरे को इस प्रश्न को मिटाना पड़ेगा, है ना। बिना मिटाए मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, आप सॉल्व करके बताओ भाई। सॉल्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर उसकी प्रेमिका है जो कि अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, ठीक है भाई, बालों से पहचान पहचान जाना ये फीमेल है, ठीक है। और ये है इसका प्रेमी, ठीक है। ये है 37 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो उसको सीधा जाना है, ठीक है। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि जाना मेरे को ऐसे है, BM से, ठीक है, जाना मेरे को ऐसे है। रिवर मेरे को एक्स्ट्रा स्पीड देगी, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये होगी, ठीक है। इतनी बात मेरे को समझ में आई। ये वाला एंगल मैंने पाया 37 है, जेड बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को सब कुछ इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है, सब कुछ इस डायरेक्शन में चाहिए। तो मैं सारी जितनी भी वेलोसिटीज है उन सबको क्या करूंगा, उन सबको क्या करूंगा, इसके अलोंग जमा लूंगा, है ना। तो मैन की वेलोसिटी क्या है, डायग्राम अच्छे से नहीं बना क्या,
ये 37 है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अगला अगला हमारा ये है, ठीक है, नीचे बनाता हूँ। ठीक है, ये है 37। सपोज आदमी जो है वो BM से दौड़ता है थीटा एंगल पर, ठीक है, और और रिवर की स्पीड है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आदमी जो है ना, और ये क्या है, तो आदमी की एक वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करता हूँ। एक कंपोनेंट तो ये होगा इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग क्या कंपोनेंट है, VM cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, PM sin थीटा। ये हो गए आदमी की वेलोसिटीज के कंपोनेंट, ठीक है। अब रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर की जो वेलोसिटी है इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। BR, ये एंगल कितना है, 37। तो ये एक कंपोनेंट आएगा BR cos 37, BR cos 37, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, BM sin 37, सॉरी BR, है ना। BR की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 इंटू कॉस 37 होता है 4/5। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब है ना ये क्या है, ये है आदमी की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, और ये है रिवर की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। बात एकदम समझ में हमें, सॉरी 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 सॉरी, इधर होगा ये, इधर होगा, इधर 3 इधर होगा। बी आर कॉस 37 और BR साइन 37, दो कंपोनेंट, एक ये किसके, रिवर के। ये कितना है, 3, ये कितना है, 4। अब आदमी क्या चाहता है, अब है ना ये जो कंपोनेंट है, ये किसकी कंपोनेंट है, ये है मैन के कंपोनेंट है, और ये किसके कंपोनेंट है, रिवर के कंपोनेंट है। अब इन कंपोनेंट को मैं ऐड करूंगा, और ऐड करने पे जो मेरा रिजल्ट है वो सीधा यहाँ इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए। इसका मतलब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब जीरो होने चाहिए। किसके, मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो ये हो गई 4 और 3, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या है, ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, मतलब 1 2 3 4, इन चार कंपोनेंट को ऐड करूंगा, तब जाके मेरे को मैन की वेलोसिटी मिलेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और वो वेलोसिटी कहाँ पे होनी चाहिए, वो वेलोसिटी डायरेक्ट सीधे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होनी चाहिए। ग्राउंड पे बैठा व्यक्ति जो है ना, वो क्या बोलेगा कि भाई तुम सीधे प्रेमिका की तरफ जा रहे हो, लेकिन जा नहीं रहा था, पर तुम सीधे प्रेमिका की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करो, BM साइन थीटा -3, ये किसका है, जे कैप में, सपोज ये जे कैप है और ये आई कैप है ना। और आई में क्या हो जाएगा, आई में हो जाएगा 4 प्लस BM कॉस थीटा, ये आई कैप हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये जो वेलोसिटीज है वो डायरेक्ट जो है ना आई के अलॉन्ग होनी चाहिए, ये आई मैंने ये माना है, इसका मतलब ये जो है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब BM साइन थीटा 3 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा जो है 3/10, ये हमारा एंगल आ गया भाई। इतने एंगल पर आप जाओ तो सीधे अपने प्रेमिका की तरफ पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है ना। तो बड़ी छोटी सी कहानी थी, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बता सकते हो, यहाँ पे क्या साइन रूल लग रहा है, एक साइन रूल कैसे लग रहा है, BR/sin थीटा, दिस, ये और इसके सामने वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल 37 है, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, BM/sin 37, ठीक है। BR की वैल्यू कितनी है, 5/sin थीटा इज इक्वल टू
bm की वैल्यू कितनी है भाई? bm की वैल्यू बताओ। 10। साइन 37 होता है 3/5। तो यहाँ से साइन थीटा आ गया 5 इंटू 3/5 अपॉन 10, 3/10। लो बताओ, यहाँ से भी पता चल रहा है, ऐसे भी पता लग जाता है भाई। कुछ भी, कुछ भी जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ना, उन सब का यूज आप कहीं भी कर सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, इतना बड़ा सॉल्व किया, पता चला यहाँ पे साइन रूल लगने पर यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। तो बेसिक फिनोमेना ये था हमारा, बेसिक लॉजिक हमारा ये था कि आदमी जाएगा उधर, जो ग्राउंड पे बैठा व्यक्ति उसको बताएगा कि आप इधर जा रहे हो, हम उधर जा रहा हूँ। ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति देखेगा कि वो सीधा प्रेम यहाँ से प्रेमिका की तरफ जा रहा है, लेकिन रियली में जो एक्चुअल में वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, एक्चुअल में वो यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास कर रहा है। रिवर जो है ना उसको एक्स्ट्रा जो है ना ड्रिफ्ट देके उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दे रही है। तो रिवर ग्राउंड पे बैठा व्यक्ति तो वही देखेगा कि वो यहाँ से यहाँ सीधा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे सीधा जा रहा है प्रेमिका की तरफ। बात खत्म है, इतनी सी बात है, बात एकदम समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति, इसका मतलब मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ है। इसका मतलब मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ है, इसका मतलब क्या? और कोई वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए भाई, सारी वेलोसिटीज है वो इस लाइन के लॉन्ग होनी चाहिए, तभी तो मैं यहाँ से यहाँ जा पाऊंगा। बात एकदम छोटी सी आपको समझ में आ गई है, बार बार इतना नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ गई है। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।